Good morning, all of you. Once again, I am welcoming on my YouTube channel Vikas Study Point, and I want to discuss class 10th an important chapter of area related to circle. मैं एक मैथ्स का एक विशेष चैप्टर है, कोई एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल. तो मैं इसको डिस्कस करने से पहले इसके कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूं और बता देता हूं कि इस चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की है. उसको हम सीखते हैं. फर्स्ट वन कि जो हम इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, सबसे जो बेनिफिट वाली चीजें हैं इसमें वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल. और इसमें जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमें अगर फॉर्मूले पता है अच्छे से तब हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं, बहुत आराम से हम इसको जो है हैंड अप कर सकते हैं. एंड सेकंड चीज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बेस पे. वो भी क्वेश्चन दो तरीके से है. पहले एक सिंपल क्वेश्चंस है ना. इसमें क्या होता है कि हम बहुत इजी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, केवल सिंपल क्वेश्चंस पढ़ेंगे. और इसमें सर्कल के एरिया के ऊपर, सेक्टर के एरिया के ऊपर, फिर सेगमेंट एरिया पे, जहां हम थ्री वेज पे क्वेश्चन पढ़ेंगे. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है. एंड थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर. इसका क्या मतलब हो, जैसे कि आपको कॉम्बिनेशन दे देता है. सपोज दैट अ स्क्वायर इज गिवन हियर एंड अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब इन द स्क्वायर. स्क्वायर में सर्कल स्क्राइब कर दिया. सपोज दैट मुझे ये एरिया निकालनी हुई, तो ये कॉम्बिनेशन फिगर्स कहलाते हैं. क्लियर. तो मुझे जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है 3 पॉइंट्स पे पढ़ना है. तो सबसे पहले हम सीखते हैं आज कि फॉर्मूले कैसे हम इसको पढ़ते हैं, फॉर्मूले में कैसे बताते हैं इसको. तो आइए हम फर्स्ट टॉपिक जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा था, है ना, राइट डाउन किया था मैंने. फर्स्ट थिंग्स जो फर्स्ट टॉपिक मैंने क्रिएट किया था वो किया था मैंने फॉर्मूले का. तो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ भी रखा होगा, सर्कल, है ना. व्हाट इज द सर्कल. सर्कल जो है एक फिक्स पॉइंट से एक डेस्टिनी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है, अगर आप उस पॉइंट्स को मैच कराते जाएंगे तो सर्कल बन जाएगा, है ना. सर्कल में देखते हैं कि अगर हम ये फीचर्स देखेंगे, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज फिक्स पॉइंट. सपोज दैट दिस इज फिक्स पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड सेंटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज इट इज रेडियस. क्लियर. रेडियस एंड दिस इज सेंटर. And the circumference, what is the circumference? Circumference is known as perimeter of the circle. Clear? जो हम पेरीमीटर कहते हैं वही जो है सर्कल का जो है वो क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस. क्लियर. तो यहां पे जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr. क्लियर. एंड एरिया ऑफ सर्कल इज πr square. If we talk about the circumference of the semicircle and area of the semicircle, then this is circumference pi r plus 2r, and area of the semicircle is half pi r square. Clear. एक चीज हमको ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि एक रिलेशन आता है और वो बहुत फेमस रिलेशन भी है कि अगर हम डायमीटर की बात करें, if we talk about diameter, तो diameter is double of radius, 2 times of radius. जो डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना होता है, डबल होता है. एक चीज और यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है कि मुझे अगर पाई की वैल्यू अगर पुट करनी होगी तो या तो हम 22/7 रखेंगे और या तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14. मुझे ये पुट करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में मेंशन रहता है कि कब आपको 3.14 यूज करना है, कब आपको 22/7 को प्रेफर करना है. क्लियर. If we talk about area of quadrant, तो what mean of quadrant, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ेंगे या फिर आप सेक्टर के एरिया पढ़ेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. जैसे कि अगर हम बात करें कि सर्कल का हम पार्टीशन कर दें. इफ वी डिवाइड सर्कल इन 4 पार्ट, अगर हम सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो इस पोर्शन की एरिया आती है, 1/4 पोर्शन की एरिया आती है, इसी 1/4 पार्ट को हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहते हैं. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला कहते हैं तो 1/4 पाई आर स्क्वायर. ये तो हो गया सर्कल का बेसिक फॉर्मूला. स्टार्ट. एंड अब हम बात करते हैं कोसेंट्रिक सर्कल. व्हाट इज कोसेंट्रिक सर्कल. एक फिक्स पॉइंट से अगर दो सर्कल्स ड्रॉ किए जाए तो वही कोसेंट्रिक सर्कल होता है. ठीक है. सपोज दैट दिस इज द फिक्स पॉइंट एंड दिस इज अ स्मॉलर सर्कल, दिस इज अ बिगर सर्कल. Smaller circle with radius smaller and bigger circle with radius capital R. Clear. And मुझे यहाँ जो फॉर्मूला जानना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल्स. एरिया ऐसी एरिया जो 2 सर्कल्स ने इनक्लोज कर रखी हो उसके बारे में चाहिए, है ना. तो
एरिया जो दो सर्कल्स ने इंक्लोज की है जिसको मैं सेट कर रहा हूं वो एरिया मुझे चाहिए। तो इसके लिए देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर में भी ये आएगा, तो इसको हम करेंगे क्या, बिगर सर्कल की एरिया में से स्मॉलर सर्कल की एरिया को क्या कर लूंगा, सबट्रैक्ट कर लूंगा। क्लियर? देखिए मुझे बस इतना लिखना है, बिगर माइनस में स्मॉलर, बिगर सर्कल की एरिया देन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट स्मॉलर सर्कल, देन पाई स्मॉलर स्क्वायर। क्लियर? पाई स्मॉलर स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो लेट्स कॉमन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस, देन पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ area enclosed by two circles. If we talk about the number of revolution completed by a rotating wheel in 1 minute, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट एक व्हील है, व्हील अगर वो राउंड कर रही है मतलब रोटेट कर रही है और आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो आपको करना क्या है, उस व्हील ने, और सपोज दैट अगर 1 मिनट में निकालना है तो आपको ये चेक करना होगा कि 1 मिनट में उस व्हील ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और उसको हम डिवाइड कर देंगे उस व्हील के सर्कमफ्रेंस पे। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेक्टर की। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेक्टर, और इसमें हम पहले फिगर में देखते हैं ध्यान से। ठीक है, और अगर हम सेक्टर की बात करें तो एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कुछ किसी भी 2 रेडियस से जो एरिया कवर होती है उसी को हम सर्कल का सेक्टर कहते हैं। देखिए ये दोनों एरिया है और इस पोर्शन को हम सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे 2 सेक्टर है। अगर आप एक जनरल फिगर से देखिए, सपोज दैट ये है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बात करें, इस पोर्शन की बात करें, जिस पोर्शन को मैं सेट कर रहा हूं, इस पोर्शन की बात करूं तो इसको मैं कॉल करूंगा माइनर सेक्टर, और अगर मैं इस पोर्शन को बात करूंगा तो यहाँ पे मेजर सेक्टर। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी होगी कि इस पोर्शन को मैं माइनर सेक्टर के नाम से बोलूंगा और इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, मेजर सेक्टर के नाम से बोलूंगा। ठीक है, सपोज दैट अब यहाँ पे देखिए जो ये एरिया कवर हो रही है, रेडियस से 2 रेडियस से कवर जो एरिया हो, उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो सपोज दैट थीटा है, एंड दिस इज द फिक्स पॉइंट एंड कॉल्ड इज सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट बी। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला इस बेस पे आता है कि इस लेंथ क्या होगी इस आर की। तो क्वेश्चन में जो पहला फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। अब ये तो दोनों में के लिए कॉमन फॉर्मूला है। अब देखिए यहां से हम 2 चीज को सेपरेट करते हैं, एक डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो मैंने यहां बताया माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, देखिए देन इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे थीटा बाई में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला ऑफ माइनर सेक्टर। देखिए आप एक चीज यहां ध्यान रखिए, आप यहां ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, थीटा बाई में 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? एक बार ध्यान से रखिएगा, इसमें फॉर्मूले याद करने में आपको ज्यादा कोई चीज टफ ना लगे, बहुत सिंपल से फॉर्मूला आपको याद हो जाए। आप ये ध्यान रखिएगा, आपको अगर आर की लेंथ की पूछेगा सेक्टर में तो आपको ये ध्यान रखना होगा जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, बस उसके साथ एक चीज ऐड कर देना है जो 3/360। ऐसे ही सेम हम अगर एरिया पूछे तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल के क्या पढ़ा था हम लोगों ने अभी, पाई आर स्क्वायर, उसके साथ मुझे क्या ऐड कर देना, थीटा बाई 360। एक भी टॉक अबाउट एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर है ना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि मेजर सेक्टर की एरिया कैसे हुई, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सिंपल सा फिगर है, इस अगर सपोज दैट ये सर्कल आपको गिवन है और मुझे इस अपर पोर्शन की एरिया को फाइंड करना है, अगर मुझे इस अपर पोर्शन की एरिया को फाइंड करना है तो मैं क्या करूं, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एरिया मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा, तो इस प्लेस में से मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? ये होगा। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सेक्टर की माइनर सेक्टर की एरिया का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था कि थीटा बाई में 360 और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर।
ये आपका फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। लास्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे दो चीजों के फॉर्मूले में पढ़ेंगे। एक तो हमें सेगमेंट के बारे में पढ़ना है, तो हम जान लेते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। देखिए, एक जो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, वो हम अगर इसकी बात करें तो देखिए सेगमेंट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैंने एक फिगर बनाया हुआ था, अगर आपको फिगर याद हो तो एक फिक्स पॉइंट था सेंटर, और यहाँ पे दो रेडियस हुआ करती थी आर एंड आर। इस एरिया को आप क्या कहते थे, सेक्टर। क्लियर। यहां से अगर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, कॉर्ड का ड्रॉ करने से क्या होता है, सर्कल को वो 2 पार्ट्स में सेगमेंट कर देता है। क्लियर। जैसे कि अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट मतलब होता है डिवाइड करना। ध्यान से समझिएगा, सेगमेंट का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर मैंने एक कॉर्ड को ड्रॉ कर दी है ना, एक कॉर्ड यहां पे ड्रॉ कर दी, कॉर्ड क्या होता है, द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। अगर 2 पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हैं, उन दोनों को मीट कर दीजिए तो वही क्या होती है, सर्कल की कॉर्ड। क्लियर। अब यहां पे हम अगर इस पॉइंट को देखें, एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट को यहां पे, तो इसने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज द स्मॉलर पार्ट एंड दिस इज द बिगर पार्ट। क्लियर। इस पोर्शन को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ध्यान से देखिएगा, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और जो ये अपर पोर्शन है, इसको हम क्या कह देंगे, हमारा ये क्या है, मेजर सेगमेंट। समझ में आया सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट की बात होगी। अब इसका फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, अगर हमें ये चीज निकालनी होगी तो हम कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, हम क्या करें, सपोज दैट अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा सेक्टर है, और उस सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरी ये एरिया जो है वो निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। क्लियर। तो हमें करना क्या है कि अगर मुझे सेगमेंट की एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर। यही हमें लिखना होगा लैंग्वेज में। देखिए कैसे लिखते हैं, तो अब हम बात करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तभी मैंने बताया कि अगर मुझे सेक्टर की एरिया मिल जाए और उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आराम से फॉर्मूला निकल जाएगा। क्लियर। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूले की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर। एंड सब्ट्रैक्ट बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको देना होगा। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो इंपोज करेंगे फॉर्मूला वो है 1/2 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको देखिए आएगा इस फॉर्मूले से भी, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है क्योंकि मुझे रेडियस को इंट्रोड्यूस करना है और एंगल्स यहाँ पे क्योंकि दिया ही रहता है। अगर आप इस एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल थीटा होता है, तो हम इस फॉर्मूले को अगर लगाएंगे और तब हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो है 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर। अब एक चीज हमें ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बस एक चीज की बात करें, मेजर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूले की बात करें, तो मेजर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए इस अपर पोर्शन की जो मैंने बताया था कि सपोज दैट अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये आपका माइनर हो गया, मेजर क्या होगा, अपर पोर्शन होगा। तो ये इसकी एरिया निकालना बहुत सिंपल सी बात है। हमें करना क्या है, सपोज दैट अगर मैंने ये दिया है, मैं क्या करूं, सर्कल की एरिया में से माइनर सेगमेंट की एरिया निकाल दूं, आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। देखिए कैसे लिखेंगे, अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए तो आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, मैं माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आ जाएगा। ये नहीं वीडियो चल रही है। अरे पागल रुको। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया था, थीटा बाई में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में
आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना होगा। देखिए, इतने ही मेन फॉर्मूले हैं जो आपको कंसीडर करना है, आपको समझना है कि कैसे हम उस चीज को अप्लाई करें, कैसे हम उस चीज को समझें। अगर आप ये फॉर्मूले अच्छे से समझ लेते हैं और एक बार आपको ये फॉर्मूला सारे लर्न हो जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस ये इसको बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इन फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे इसको हम जो है लगाएंगे, कैसे कहा मैं इसको जो है इंपोज करूंगा फॉर्मूले को, फिर मैं क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। मेरा जो पहला क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हुई फॉर्मूले का। अब मैं जब सेकंड वीडियो लेकर आऊंगा आपके सामने तो एक नए क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके, अच्छे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो भी, और कुछ नए क्वेश्चंस भी जो इस बार आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मैं उन क्वेश्चंस पे डिस्कस जरूर करूंगा। क्लियर? थैंक यू।